शहर के बीच में एक घर जहां साक्षय अपने माता पिता के साथ रह रहा था। 22 साल का साक्षय एक खुश मिजाज लड़का था जो अपने पिता का बिजनेस संभालता था। उसमें बस एक कमी थी कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता, उन्हें डराता, उनके साथ प्रैंक करता, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा करता तो वो गुस्सा हो जाता। घर बड़ा था, सबके सोने के लिए अलग कमरे थे। साक्षय का भी अपना एक बड़ा कमरा था, खुद का टीवी, कई तरह की लाइटों से भरा हुआ, खूबसूरत सजावटों और फोटो के साथ सजा हुआ। रात के 2 बज रहे थे। साक्षर टीवी देख रहा था। उसने चैनल बदलने के लिए रिमोट को दबाया, लेकिन चैनल नहीं बदला। साक्षर को लगा रिमोट की बैटरी ढीली हो गई है। साक्षर ने रिमोट से बैटरी निकालने के लिए उसे खोला। बैटरी छिटक कर बाहर निकली और पलंग के नीचे चली गई। साक्षर ने बैटरी निकालने के लिए बेड के नीचे देखा। बेड के अंदर बहुत हल्की रोशनी थी, बाकी अंधेरा था। बैटरी काफी अंदर थी। बैटरी निकालने के लिए उसने अंदर हाथ डाला। बैटरी दूर थी। साक्षर बेड के नीचे थोड़ा घुसा। बैटरी थोड़ी सी दूर रह गई थी। वो थोड़ा और अंदर घुसा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है। उसने बेड के नीचे से बाहर देखा। कमरे में लाइट थी जिसकी थोड़ी रोशनी बेड के अंदर आ रही थी। साक्षर ने बैटरी को जल्दी से पकड़ा। तभी उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कुछ सरसराहट के साथ गुजरा। साक्षर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। उसने सामने देखा। उसके सामने लाल सुर्ख आंखें, एक काला साया जिसकी हल्की भयानक आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। साक्षर का खून जम गया। साया उसके करीब आ रहा था। भयानक आवाजें और चीखें साक्षर के कानों में बढ़ती जा रही थी। डरावनी खूनी आंखें उसकी आंखों के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। साक्षर चीखा और बेड से बाहर की ओर निकला। जल्दी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन वो वापस कमरे में था। साक्षर डर से जमा हुआ कमरे में खड़ा था। उसने देखा बेड के नीचे से काला घना धुआं बाहर निकल रहा है। कमरे की दीवारों का रंग काला, सारी सजावटें काली, फोटो काली, बल्ब की चमकीली लाइट, कमरे में हर तरफ खौफ का साया। उसने अपने पीछे से खिलखिलाने की खौफ से भरी आवाज सुनी। साक्षर पीछे मुड़ा। साया ठीक उसके सामने खड़ा, अपनी लंबी काली लाल जीभ बाहर लपलपा रहा था। उसकी खुरदरी जीभ साक्षर को गालों से होकर गर्दन तक रगड़ते हुए चाट रही थी। साक्षर का रंग नीला, आंखें लाल। साय ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में टांग दिया। बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे। अगर कौन हो? मुझे तुमने बनाया, मुझे बढ़ाया। पिशाच हूं मैं, भूखा हूं। तू मेरी भूख मिटाएगा। तुझे तेरे डर के साथ अंदर से खाऊंगा। तेरी मौत निश्चित है। साक्षर की नसें फट रही थी। पेट की अंतड़ियां बाहर खिंच रही थी। वो चीख रहा था। उसकी जान शरीर से बाहर निकल रही थी। तभी साय ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। साक्षर हिम्मत जुटाकर हाँफते हुए कमरे से बाहर भागा। घर से बाहर जाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन वो भी नहीं टूटा। उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। जहां तक नजर गई सब काला था। डर से भरा घना अंधेरा था। तभी उसने खिड़की के शीशे में पिशाच का अक्स देखा, जो उसके पीछे खड़ा घूर रहा था। साक्षर की सांसें रुक गईं। दिल बाहर आ रहा था। लगा उसका अंतिम समय आ गया। पिशाच खौफनाक हंसी हंसता हुआ उसके शरीर से पार होकर सामने आ गया और दीवार को छुआ। दीवार टूट गई। पिशाच ने अपनी खून से भरी लाल आंखें साक्षर की आंखों के करीब लाकर अपना मुंह खोला। भयानक घुर्राहट के साथ काला खूनी मुंह बड़ा और बड़ा हो गया। पिशाच ने अपना मुंह साक्षर की खोपड़ी में धंसा दिया। साक्षर अपनी पूरी ताकत से चीखा। पिशाच ने साक्षर को अपने बड़े मुंह में निगल लिया। वो किसी नर्क में गिर रहा था, जहां कई पिशाच उसे नोच रहे थे। वो चिल्ला रहा था, खून से लथपथ, धाड़ कर एक बड़े नुकीले सतह पर गिरा, जो उसके शरीर के पार हो गई। चीख, खून और दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। साक्षर की आंखें खुली। सामने अंधेरा था। डर से वो उठा। धड़, उसका सर टकराया। वो बेड के नीचे था, हाथ में रिमोट की बैटरी। वो जल्दी से बेड के बाहर निकलकर भागा। अपने माता पिता के कमरे के बाहर पहुंचकर बेतहासा दरवाजा पीटने लगा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। पूछा क्या हुआ? डर से पसीने में लथपथ साक्षर एक सांस में रात को हुई सारी बातें बताता गया। उसके पिता बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा रात में कोई बुरा सपना देखा होगा, जिसे सच मान लिया। साक्षर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने कहा इतना बड़ा हो गया है, सपने से डर जाता है। साक्षर का पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
लगा शायद उसने सपना ही देखा हो। वो कमरे से निकलकर जाने लगा। उसकी नज़र घर से बाहर जाने वाले दरवाजे की दीवार पर पड़ी। टूटी दीवार, जहाँ पिशाच ने छुआ था। ये देखकर उसकी धड़कन रुक गई। साक्षी नहाने गया। उसने अपनी छाती पर दिल के पास काला निशान देखा। उसने अपने परिवार के गुरु महात्मा से मिलने का फैसला लिया और उनके आश्रम पहुंच गया। उसने महात्मा को सारी बातें बताई। महात्मा ने उससे पूछा, तुमने कभी किसी के साथ कुछ बहुत बुरा किया है? खासकर उस कमरे के अंदर। तकरीबन 5 साल पहले माँ के रिश्तेदार की 10 साल की लड़की सीमा हमारे घर कुछ वक्त के लिए आई थी। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे के बेड के नीचे ये झूठ बोलकर घुसा दिया कि मेरा रिमोट अंदर चला गया है और मैं निकाल नहीं पा रहा। वो बेड के अंदर गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे डराना शुरू किया कि वहाँ अंधेरे में भूत है। वो डर गई, रोने लगी, बाहर आने की कोशिश की। मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया, उसे बहुत डराया। वो डर से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन बाद वो चली गई। इस बारे में उसने और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये पिशाच उत्पन्न हुआ डर से, उस लड़की के भयानक डर की नकारात्मक ऊर्जा से। उसने उस लड़की के डर से शक्ति प्राप्त की, खुद को शक्तिशाली बनाया, उसे अंदर से खाकर। वो आज भी उसे खा रहा है। ये तुम्हारी गलती या तुम्हारे अपराध के कारण हुआ। अब उसकी नज़र तुम पर है। वो तुम्हें हानि पहुंचाना शुरू कर चुका है। ये काला निशान इसका प्रमाण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो अपना स्वरूप बदलती है। तुम उस लड़की से हृदय से माफ़ी मांगो। मैं बहूत दे रहा हूँ, उसे ग्रहण करो और उस लड़की को भी खिला देना। और ये शक्ति माला धारण करो। तुम्हारे घर में शुद्धिकरण का यज्ञ करवाओ। जाओ, सफल हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साक्षी ने सीमा के घर का एड्रेस पता किया और उसके घर पहुंचा। सीमा से मिलने के लिए उसकी माँ से विनती की। सीमा की माँ ने बताया कि सीमा की दिमागी हालत इतनी खराब थी कि उसे 3 साल मेंटल हॉस्पिटल रखना पड़ा। अभी 5 महीने पहले ही वो घर आई है। सीमा की माँ साक्षी को सीमा के कमरे में बैठा कर चाय नाश्ता लेने चली गई। सीमा उसके सामने बैठी थी। उसकी गर्दन पर काला निशान था। उसने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि पिशाच उसके अंदर है। साक्षी की हालत खराब हो गई। अचानक सीमा का पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसके मुंह, आंखों और कानों से भिन्न भिन्न छोटे काले कीड़े निकलने लगे। कमरे में अंधेरा छा गया। साया सीमा के बगल में था। साक्षी डर से पसीने में लथपथ हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगने लगा। दरवाजा अचानक बंद हो गया। साय ने साक्षी को हवा में उछालकर फेंक दिया। साक्षी ने उठने की कोशिश की। साय ने उसे फर्श पर ही दबोच लिया। साक्षी पर कीड़े चिपकने लगे। उसे लगा जैसे उसका खून चूस रहे हों। साया अपना खूनी मुंह करीब लाया और बोला, एक बार जिसे मैंने निगल लिया वो बच नहीं सकता। साक्षी अपनी पूरी ताकत के साथ सीमा की ओर लपका। सीमा का मुंह खोलकर बहूत को जुबान पर रख दिया। सारा माहौल शांत हो गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपने कुछ वक्त के मजे के लिए। मेरी ज्यादा सांसें नहीं बची हैं। सीमा साक्षी से सवाल करते हुए दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई। अगले पल उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। खून की धार, आंखों से खून, कान से खून, चेहरे की नसें अकड़कर फट गईं। हर तरफ खून। वो आखिरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। माँ सीमा को बाहों में उठाकर रोने लगी। खून के छींटों से सना। साक्षी डर से बदहोश घर से बाहर निकला और अपने घर आ गया। उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। घर में यज्ञ करवाया गया, शुद्धिकरण किया, घर के सभी बेड बदल दिए गए। सब कुछ सामान्य हो गया। वक्त बीतता गया। साक्षी सुधर गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करता था। फिर एक रात साक्षी अपने बिजनेस का काम कर रहा था कि एक पेज उड़कर बेड के नीचे चला गया। साक्षी को काम रात में ही पूरा करना था। वो पेज बहुत जरूरी था। साक्षी डरता हुआ बेड के नीचे थोड़ा अंदर जाकर हाथ बढ़ाकर पेज को पकड़ा और जल्दी से बाहर आ गया, डर और पसीने से लथपथ। तभी उसके एक कान में हल्की खौफनाक आवाज गूंजी, कब तक बचोगे मुझसे? दूसरे कान में आवाज आई, मैं तो मर गई, अब तुम्हारी बारी है। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते। डर से साक्षी का खून जम गया। साक्षी बेहोश हो गया। पिशाच बाधा मुक्ति के लिए उसके पिता ने सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अंधेरे में जाते ही दौरे पड़ने लगते। उसकी दिमागी हालत खराब होती गई। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। साक्षी ने डॉक्टर को बताया कि उसे कानों में आवाज सुनाई देती है, मैं हर उस जगह हूँ जहाँ अंधेरा है, भूखा हूँ, पिशाच हूँ, डर हूँ, अंधेरा हूँ मैं।